Hi guys, class 10 polynomials exercise 2.2 question number 1 find the zero of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. First part है x square minus 2x minus 8, second part है 4s square minus 4s plus 1, third part है 6x square minus 3 minus 1x, fourth part है 4g square plus 8u, फिफ्थ पार्ट है टी स्क्र माइनस 15 और सिक्स पार्ट है 3x स्क्र माइनस एक्स माइनस 4। तो पार्ट फर्स्ट की सोल्यूशन हम लिखते हैं यहाँ पे, जो है एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 8। ओके, तो यहाँ की जो मिडिल टर्म है इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे टू पार्ट्स। तो प्लस माइनस करके आना चाहिए 2x और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 8x स्क्र। जो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म है इनका मल्टीप्लाई करके जो आता है वो आना चाहिए। तो एक्स स्क्र को एक्स एज इट लिखेंगे, माइनस प्लस करके क्या आना चाहिए, दो उसको तोड़ के लिखेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 4x, तो प्लस 2x। अब देखिए माइनस 4x से 2x निकालेंगे तो 2x ही बचता है, तो माइनस 8 जो था जैसे था वैसे लिख दिया। तो अब फर्स्ट टू टर्म्स जो है एक्स स्क्र माइनस 4x, इससे x हम कॉमन लेंगे बाहर, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4। जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्र माइनस 4x हो जाएगा। तो इसी तरह से दूसरी दो टर्म से क्या कॉमन आ सकता है 2, तो बीच में x बच गया, इधर बच गया 4। अब देखिए दोनों टर्म्स में प्लस के दोनों साइड x माइनस 4 है, तो इस x माइनस 4 वाली पूरी ब्रैकेट में जो टर्म है इसको कॉमन बाहर ले लेंगे। तो इसको बाहर कॉमन ले लिया, x माइनस 4 को, इन टू आ जाएगा x प्लस 2, ब्रैकेट लगा के लिखते हैं x प्लस 2। इस तरह से जब ज़ीरो निकालने हैं तो इन दोनों टर्म्स को, जो दोनों हमारे फैक्टर बने ये, इनको हम इक्वल टू ज़ीरो इक्वलेट करते हैं। या ये ज़ीरो होगा, दोनों में एक कोई ज़ीरो होगा तो तभी ये ज़ीरो की होगा। कब ज़ीरो के बराबर होगी, जब ये एक्स माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो होगा या एक्स प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे एक्स को जब ट्रांसफ़र, ये 4 को जब ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी टाइप, तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस का है ये इक्वल टू की दूसरी साइड लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो लिख लेते हैं इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2 माइनस 2, क्योंकि प्लस का था दूसरी तरफ आया माइनस 2। तो अब ये दो आ गए हैं ज़ीरो ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब लिखेंगे सम ऑफ द ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आता है। तो एक माइनस को डबल माइनस लगा दी जाए तो माइनस इंटू माइनस लिख जाए तो यही सेम बता, माइनस इंटू माइनस 2 हो गया प्लस का 2। तो अपान हम लिख सकते हैं 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो सेम रकम रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इक्वल टू माइनस 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है तो बाहर माइनस है तो माइनस लगा दिया, नीचे 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 4 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 हो गया, ये हो गया 4 2 ज़ार 8 माइनस 8। तो माइनस 8 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं आपने से, इसके नीचे लगा देते हैं 1 लगाया। माइनस 8 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, 1 लिख देंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ये रिलेशन हमें दिखाता है कि सम ऑफ ज़ीरो किसके बराबर होते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दूसरा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट लिख रहे हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4s को करते हैं ब्रेक डाउन इनटू टू पार्ट्स सच दैट व्हेन they added or subtracted we get minus 4s and when they get producted we get 4s square। तो 2 2 ज़ार 4 ss का स्क्वायर हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम प्लस कर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस के दोनों हैं तो टोटल 4 माइनस 4 हो जाएगा।
तो फर्स्ट टू से 2 कॉमन बाहर लिया, 2s माइनस 1, सेकेंड में से कुछ कॉमन है नहीं तो 1 ले सकते हैं, -1 ले लिया, माइनस का 2 प्लस का आ गया, प्लस का 1 जो है माइनस का बन गया, क्योंकि -1 हमने कॉमन बाहर ले लिया है कि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा प्लस हो जाएगा। तो दोनों टर्म में से कॉमन टर्म हमने बाहर ले ली, 2s माइनस 1, तो बीच में बच गया दोबारा 2s और आगे बच गया -1। तो 2s माइनस 1 तो 2s माइनस 1 क्या हो गया, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया 2s माइनस का होल स्क्वायर। अब इसको पुट करेंगे इक्वल टू 0, दिस इज 0, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब s इक्वल टू हो जाएगा 2s इक्वल टू 1, 2s इक्वल टू 1 आ गया। अब s इक्वल टू हो जाएगा 1/2, इम्प्लाइज दैट s इक्वल टू 1/2, s इक्वल टू 1 और 2 को ले गया है इसके नीचे, बन जाएगा 2, 1/2। तो ये आ गई s 0। अब एक 0 भी यही होगा और दूसरा 0 भी सेम यही होगा। ओके, तो लिखते हैं हम सम ऑफ 0 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 4/2, 4/4 हो जाएगा। तो हमने माइनस, इसको माइनस माइनस लगा दिया, माइनस नहीं था इसके साथ, अपने से हमने माइनस लगा दिया है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसका कोई फ़र्क नहीं, तो नीचे 4। अब ऊपर -4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s है, और 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ -4 जो है कोफिशिएंट ऑफ s, और 4 जो है कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो लिख दिया माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। इस तरह से ये पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। इसका सम निकाला है, निकालते हैं प्रोडक्ट, स्पेस कम बची है, थोड़ा स्मॉल करके लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 कर देंगे, 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 1/2, 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4, 1/4 आ जाएगा। और क्या आ गया 1/4 इक्वल टू, इसको माइनस देने की ज़रूरत नहीं है, ये है कांस्टेंट टर्म, 1 क्या है कांस्टेंट टर्म है, अपॉन छोटा ब्रेक लिखना पड़ता है जगह कम में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एस, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो इस तरह से ये पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम, पार्ट नंबर 3। तो लिखते हैं पार्ट 3 क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 करके लिखते हैं इसको, और फिर जो 7x है उसको तोड़ कर लिखेंगे दो पार्ट्स में, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसको लिखेंगे इक्वल टू 7x को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, 6 3 ज़र 18, 18 स्क्वायर, और प्लस माइनस करके आना चाहिए -7 सॉरी। तो 9x से 2x निकाल दिया, 7x बचता है, 9 2 ज़र 18, तो ये हो जाता है, तो लिख दिया वो। तो फर्स्ट दो टर्म से देखिए, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, तो 3 कॉमन आ सकता है, साथ में x कॉमन आ सकता है, 3x कॉमन ले लिया बाहर, बीच बच गया 2x माइनस 3। अगली दो टर्म से आता है प्लस का 1 कॉमन बाहर ले लिया,
क्योंकि कॉमन कुछ है नहीं उनमें, तो 2x माइनस 3 बच गया बीच में। तो अब 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे बाहर। सिमिलरली इसमें ये दो बाहर कॉमन आ गया, 2x माइनस 3, तो बीच में बच गया 3x प्लस 3x, पीछे से काम जो लिया था वो, और आगे जो बचा था प्लस का 1। तो इस तरह से ये आइदर ये इक्वल टू 0, आइदर दैट इक्वल टू 0। तो इन दो में से ये 0 हो सकते हैं, या ये हो सकता है 0, या ये हो सकता है 0। तो इम्प्लाइज दैट 2x, तो 3 को ट्रांसफर किया दूसरी इक्वल टू की दूसरी साइड, तो बन गया प्लस का 3, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 3r। इधर प्लस का 1 है, दूसरी तरफ जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू -1। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू सॉरी 3/2, और x इक्वल टू -1/3। -1/3। तो इस तरह से ये दो आ गए हैं ज़ीरोस। तो ये दो ज़ीरो आ गए, तो सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है देखते हैं। सम ऑफ ज़ीरो माइनस का पहले लिख देते हैं, -1/3 प्लस 3/2, सम ऑफ ज़ीरो लिख रहे हैं, प्लस 3/2, लिख दिया हमने 3/2। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 2 - 1 से करेंगे 2 आएगा, तो 3 3 ज़ार 9 अपॉन 3 2 ज़ार 6। 3 2 ज़ार आ गया 6। तो अब क्या होगा, 9 से 2 माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 7 अपॉन 6। तो इसको भी हम माइनस ब्रैकेट में दोबारा माइनस लगा सकते हैं, तो लगाते हैं माइनस इंटू माइनस, 7 अपॉन 6 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो नीचे 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरह से ये पार्ट भी सिंप्लीफाई हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू -1/3 इंटू 3/2, इंटू 3/2। 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3 माइनस का माइनस आ रहेगा, 2 3 ज़ार 6। अभी आ गई कांस्टेंट टर्म, और नीचे आ गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो इक्वल टू लिख देंगे हम, कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी हो गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो है 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू लगा दिया हमने। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कांस्टेंट टर्म इसमें हमारे पास 0 के बराबर है, तो u को कॉमन ले सकते हैं बाहर, 4u को कॉमन लेंगे बाहर हम, बीच में बच गया u प्लस 2, आइदर 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 4u जो है तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -2 आ जाएगा, क्योंकि 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो u2 प्लस 2 को दूसरी तरफ ट्रांसफर किया तो -2 आ गया, लिख दिया हमने यहाँ पे। तो हमारे पास वैल्यू आ गई u की 0 और u इक्वल टू -2।
तो सम ऑफ ज़ीरो लिखेंगे -2 या 0 प्लस -2 अपन तो इक्वल टू -2। तो इसको 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4। तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो -8 क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x, और 4 क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यह आ गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो 0 इंटू -2 क्या करेंगे, 0 इंटू -2। तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। तो लिख देते हैं 0 इक्वल टू 0/4 लिख सकते हैं हम। तो लिख देते हैं 0/4, क्योंकि 0 को 4 से डिवाइड करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 0 का 0 ही रहता है, इसलिए 0/4 लिखा हमने। तो 0 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है 0, लिख दिया अपॉन 4। फोर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से फोर्थ पार्ट भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। टी स्क्वायर -15 इक्वल टू, तो इसको सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे, टी स्क्वायर, तो इसको हम 15 का स्क्वायर बनाते हैं, इसको लिखें √15 का स्क्वायर, क्योंकि उसका रूट लिखा और ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो -15 ही आता। तो ये अब फार्मूला एक बनाने के लिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो ये होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए हमारे पास t है, b हमारे पास √15 है। a माइनस बी इंटू ब्रैकेट क्लोज, तो दूसरी ब्रैकेट लग जाएगी, इंटू a प्लस बी। ए टी है तो b क्या √15 है, तो प्लस आ जाएगा बीच में। तो ये हमने यूज़ करके दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। आइदर t माइनस √15 इक्वल टू 0 और t प्लस 15 इक्वल टू 0 लिख देते हैं। आइदर t √15 इक्वल टू 0 और t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा t इक्वल टू √15 और t इक्वल टू माइनस √15, t इक्वल टू √15 और t इक्वल टू माइनस √15। तो इस तरह से इसके ज़ीरोज़ हमने निकाल दिए हैं, वो निकले हैं √15 है माइनस √15। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 करके, तब भी ये निकल सकता है। लेकिन चलिए हम सम ऑफ ज़ीरो लिख लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरो है -√15 प्लस √15। तो प्लस माइनस के सेम टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगी 0। अब इसको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको करेंगे 1 से डिवाइड। तो ऊपर 0 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t, 1 है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो लिखते हैं इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ t, सॉरी यस, और नीचे इसके लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस √15 इंटू माइनस √15, तो इक्वल टू हो जाएगा ये -15।
15 अपॉन 1, तो इक्वल टू हो जाएगा ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। इस तरह से ये पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, और ये लास्ट पार्ट है। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, और -1 आता है इधर, तो -1 को ऐसे तोड़ फोड़ करना, -1 आना चाहिए, दो रकम मिला के ऐड करके और मल्टीप्लाई करके 4×12 आने चाहिए। तो वो 4 3 भी हो सकते हैं, तो 4x से 3x प्लस के निकाल दो, -x ही बचता है, तो मल्टीप्लाई करने पे 12x² बनता है, 4×12। तो अब फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन ले लिया, बीच बच गया 3x माइनस 4, सेकेंड दो टर्म से +1 बाहर ले लिया, बीच में बच गया 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 को ले लिया कॉमन, बीच में बच गया x प्लस 1, लिख दिया हमने। आइदर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब 4 को ले जाएंगे इक्वल टू के दूसरी तरफ प्लस का हो जाएगा, तो +1 को ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इक्वल टू -1। अब 3 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ लेके डिवाइड करता है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3, x इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 और x इक्वल टू -1। तो अब इन दोनों का सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालने की कोशिश करेंगे। 4/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा, -1 आ गया, इक्वल टू 3 1 3, 4 - 3 अपॉन 3, 4 - 3 अपॉन 3 आ गया 3, 1/3 इक्वल टू 1/3। तो माइनस और माइनस हम अपने से लगा सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, अपॉन 3। तो -1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो बाहर वाला ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है वो लगाते हैं और आगे लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, तो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x²। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो है 4/3 इंटू -1, इक्वल टू आ जाएगा -4/3, -4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो लिखेंगे इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो लिख दिया हमने ये। तो इस तरह से ये 6 के 6 पार्ट हमने सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ अच्छी तरह से आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।